प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपकी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2 के काव्यखंड में संकलित जयशंकर प्रसाद की कविता कार्नेलिया का गीत के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं कुलदीप कुमार शांडिल्य, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए इस कविता कार्नेलिया का गीत के प्रश्नोत्तरों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। विद्यार्थियों, कविता का पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले विस्तार पूर्वक इन विशेषताओं को जान लेते हैं, फिर सार रूप में प्रश्न उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में लिखा है, अरुण या मधुमय देश हमारा। इस पहली पंक्ति में भारत की पहली विशेषता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है। यहाँ का मंगलमय प्रभात बहुत ही चित्ताकर्षक या सुहावना होता है। दूसरी पंक्ति में कवि ने भारत की दूसरी विशेषता का जिक्र किया है, संकेत किया है। अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा में कवि कहता है कि भारत में अनजान मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी सहारा मिलता रहा है। सुदूर विदेशों से चलकर पशु पक्षी ही नहीं अपितु मनुष्य भी यहाँ आते हैं और अपना बसेरा बसा लेते हैं। कविता की अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक शोभा सुषमा का सुंदर वर्णन किया है। यहाँ की जलवायु प्रवासी पक्षियों के लिए भी अनुकूल है। भारत के लोग बरसाती आंखों के बादल। इन पंक्तियों में कवि कहता है, भारत के लोग अत्यंत करुण हृदय हैं, दयालु हैं। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ विश्व को भारत के लोगों ने सिखाया है, अतः विदेशी लोगों को भी यहाँ शरण या सहारा मिलता रहा है। तो इस प्रकार कविता की इन मुख्य विशेषताओं का जो वर्णन कवि ने किया है, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद आप कविता का उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने जिन विशेषताओं की ओर संकेत किया है वह संक्षेप में इस प्रकार हैं। भारत अद्भुत सौंदर्य का देश है। यहाँ की सुहावनी शोभा बहुत ही आकर्षक होती है। दूसरी विशेषता, भारत भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं जब अभी विश्व के दूसरे देशों में अंधेरा होता है, रात होती है। तीसरी विशेषता, भारत का भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। चौथी विशेषता, अनजान पशु पक्षी ही नहीं मनुष्यों को भी यहाँ सहारा मिलता है। पांचवी विशेषता है, यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, करुण हृदय हैं। दूसरों के दुख से उनकी आंखों में करुणा के आंसू उमड़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न जानते हैं और उसका उत्तर समझते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल से कवि क्या विशेष अर्थ व्यंजित करना चाहता है? विद्यार्थियों, उड़ते खग से भाव यह है कि सुदूर देशों से आने वाले लोग जो भारतवर्ष में आए हैं या आते हैं, वह सदा सर्वदा के लिए भारत में अपना बसेरा, अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। भारत को ही अपना
आवाज स्वीकार कर लेते हैं। तो बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय है कि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, करुण हृदय हैं। दया धर्म का मूल है। वसुधैव कुटुंबकम आदि में विश्वास रखने वाले भारतीय और भारतीय संस्कृति हमेशा करुणा, स्नेह आदि जो मानवीय मूल्य हैं, इन मानवीय मूल्यों को ही धर्म स्वीकार करती है। यह सत्य है कि संसार भर के पीड़ित लोगों को भारत ने हमेशा शरण दी है। तो भारत के लोग अत्यंत दयालु हैं, यह अभिप्राय है बरसाती आंखों के बादल से। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न जो इस कविता का महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर को आप समझें। प्रत्येक कविता में कोई न कोई ऐसा प्रश्न अवश्य रहता है जो परीक्षा उपयोगी होता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान दें, काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते समय सर्वप्रथम जो काव्य पंक्तियां हमें दी जाती हैं, उन पंक्तियों का भावार्थ हमें संक्षेप में लिखना होता है। जैसे ये पंक्तियां जो अभी हमें दी हैं, इस प्रश्नोत्तर में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उषा का मानवीयकरण करते हुए उसे एक सुंदर, पनिहारी, पानी भरने वाली, अभिसारिका, नायिका या एक युवती के रूप में अंकित किया है। जो नायिका सूर्य रूपी सुनहरी घड़े को लेकर असंख्य सुख रूपी जो जल है भरकर भारत भूमि में तड़के तड़के उड़ेल देती है। कहने का भाव यह है कि सूर्य की सुनहरी किरणें सुबह सुबह भारत देश में सुखों का प्रकाश बिखेर देती हैं। तो इस प्रकार भावार्थ संक्षेप में लिखने के बाद फिर एक एक पंक्ति में कविता की भाषा, रस, छंद, अलंकार आदि के बारे में लिखते हैं। जैसे लिखेंगे हम इस प्रश्न के उत्तर में, पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। पंक्तियों में संगीतात्मकता विद्यमान है। उषा का व तारों का मानवीयकरण हुआ है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हेमकुंभ और उषा सवेरे में, हेमकुंभ में रूपक अलंकार है, उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे में मानवीयकरण अलंकार है। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है, ज की आवृत्ति होने से पूरे पद में एक दृश्य बिंब उभरता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर को हम लिखेंगे या लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौथा जो प्रश्न है वो है, अनजान क्षितिज को जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस पंक्ति का आशय यह है, ऐसे आप उत्तर शुरू करेंगे कि भारत एक उदार देश है। भारतीय लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हुए सभी को यहाँ आश्रय या सहारा देते रहते हैं। अनजान क्षितिज को सहारा मिलना का एक आशय यह भी है कि भारत एक विशाल देश है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक है। अज्ञात क्षितिज भी यहाँ धरती का सहारा लेता हुआ दिखाई देता है। अनंत आकाश भी जैसे मानो भारत भूमि के ही किसी अज्ञात क्षितिज पर धरती का सहारा लेता हुआ सा दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न, प्रसाद जी शब्दों की सटीक प्रयोग से भावाभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कैसे कुशल हैं? कविता से उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे या लिखना चाहिए, कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता में शब्दों की सटीक प्रयोग से मार्मिक भावाभिव्यक्ति करने में सफल हुए हैं। इस गीत में कवि ने ऐसे सटीक शब्दों का, कई सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अरुण या मधुमय देश हमारा,
यहाँ हमारे देश की विशेषता, भारत की विशेषताओं का भावुकतापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अनजान क्षितिज में क्षितिज के लिए अनजान विशेषण लगाकर कवि बताना चाहता है कि यहाँ अपरिचित अनजान लोगों को भी आश्रय मिलता रहा है। यह सुंदर भाव, अनजान क्षितिज में मिलता एक सहारा, इन पंक्तियों में ये भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ के लोग अत्यंत दयालु हैं। इसके लिए कवि ने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, बरसाती आंखों के बादल। इसके अतिरिक्त हेमकुंभले उषा सवेरे में कवि ने एक सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि शब्द शिल्पी कवि प्रसाद जी ने इस कविता में सटीक शब्दावली का प्रयोग करके हुए मार्मिक भावों को अभिव्यक्त करने में वो सफल हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंत में छठा प्रश्न है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थियों, इस कविता में जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी आपसे जिक्र किया कि प्रत्येक पंक्ति में एक एक विशेषता का वर्णन कवि ने किया है। तो जहाँ एक और विशेषता एक एक पंक्ति में वर्णित हुई है, तो वहाँ एक सुंदर शब्द चित्र भी प्रस्तुत किया है। जैसे पहली पंक्ति है, अरुण या मधुमय देश हमारा, इसमें सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है कि सूर्य की लालिमा में जैसा ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं, तो सूर्य की स्वर्णिम लालिमा में रंगा हमारा ये देश बहुत सुंदर व प्यारा है। दूसरी विशेषता का वर्णन हुआ है, सरोवरों में स्वर्णिम कमल खिले हैं। सरोवरों के तटों पर वृक्षों की जो डालियां हैं वो ऐसी हिल रही हैं मानो कमलों की आंतरिक शोभा से प्रभावित होकर, आनंदित होकर मानो नाच रही हों। तीसरा शब्द चित्र खींचा है कि दूर दूर तक सजीव हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर जो प्रातः की जो आर्द्रता है, उसकी बूंदें हैं, उन पर सूर्य की लालिमा ऐसी पड़ती है मानो वो हरियाली ऐसी चमक उठती है जैसे उस पर मंगलमय कुमकुम बिखेर दिया गया हो। ऐसा सुंदर शब्द चित्र खींचा है। चौथा शब्द चित्र कवि ने खींचा है, रंग बिरंगे पंखों वाले प्रवासी पक्षी यहाँ की जलवायु को अनुकूल जान करके उड़कर दूर देश के विदेश के दूसरे कोनों से उड़कर यहाँ चले आते हैं और यहीं अपना बसेरा बसा लेते हैं। एक अन्य एक चित्र खींचा है कि समुद्र, उस अनंत असीम समुद्र की तरंगित होती हुई अशांत लहरें आती हैं तो भारत भूमि के समुद्री तटों से टकरा करके ही वो शांत होती हैं, उन्हें वहीं शांति प्राप्त होती है। तो दुनिया के दूसरे कोनों से में भी शांति की तलाश में जब कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे यही शांति प्राप्त होती है, ऐसा भाव भी यहाँ व्यक्त हुआ है। छठा शब्द चित्र खींचा है, उषा का मानवीयकरण करते हुए सूर्य रूपी सुनहरी घड़े से यहाँ उषा रूपी नायिका सुबह सुबह प्रकाश रूपी सुख उड़ेलते हुए उसे अंकित किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है आपने मेरे पहले की वीडियो से कार्नेलिया का गीत, कविता की व्याख्या को भी अच्छे से समझा होगा और आज कविता के इन प्रश्नों के उत्तरों को भी अच्छे से समझे होंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के शैक्षिक कार्यक्रम से आप प्रतिदिन जुड़े रहें, निरंतर जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक आप सतत अध्ययनशील रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।